फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल मैथ्स वाला सूरज महतो। और आज का जो लेक्चर है वो 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स के लिए होने वाला है। आई नो कि कल आपका पेपर है और मेरी एक छोटी सी कोशिश है कि मैं आपका क्या करूँगा ना, ये एक पूरा ग्रामर का वन शॉट का वीडियो बनाने वाला हूँ। इसके हम लोग दो पार्ट करने वाले हैं। एक पार्ट में हम लोग क्या करेंगे, ग्रामर के जितने कॉन्सेप्ट होते हैं ना, जाके एक्टिव पैसिव वॉइस, क्वेश्चन टैग, पार्ट ऑफ स्पीच, फिगर ऑफ स्पीच, ये सारी चीज़ें हम लोग सीखने वाले हैं। और सेकंड पार्ट में हम लोग क्या करेंगे कि जो हमारा 2023, 2022 और 2020 के जो पेपर है ना, इंग्लिश के पेपर, उनके हम लोग क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। जो भी उसमें डू एज डायरेक्टेड, ये सारे ग्रामर पे बेस्ड जो क्वेश्चन आते हैं ना, वो सारे हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं। और इसके साथ साथ मैं आपको कुछ टिप्स भी दूंगा जो आप लोग यूज कर सकते हो अच्छे से अच्छा स्कोर करने के लिए। तो ये वीडियो ज़रूर पूरा देखिएगा और अपने फ्रेंड को भी शेयर करेगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो ग्रामर में आपका पार्ट होता है, शुरू कहाँ से होती है, हमारे अल्फ़ाबेट से। अभी अल्फ़ाबेट में हमारे क्या होते हैं, हमारे ए से लेके जेड तक जो है नंबर होते हैं। अभी ए टू जेड में कुछ पार्ट होते हैं जिनको हम लोग वॉवेल बोलते हैं, कुछ पार्ट होते हैं जिनको हम लोग कॉन्सोनेंट बोलते हैं। अभी वॉवेल क्या होता है, तो वॉवेल में हमारे आते हैं ए, ई, आई, ओ, यू। और कॉन्सोनेंट है बाकी के जो भी बचे हमारे बी, सी, डी, एफ। ऐसा आप लोग पूरा पूरा पकड़ लो, जेड तक जो भी ए, ई, आई, ओ, यू को छोड़ के हुआ वो। अभी अल्फ़ाबेट पे भी ना एक क्वेश्चन आता है कि बहुत बार, हमेशा तो नहीं पूछते, लेकिन कभी कभी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में आपको ना वर्ड को अरेंज करने के लिए बोल देते हैं। तो हम लोग उसकी प्रैक्टिस कर ले लेते हैं। अगर आपको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करने के लिए बोला ना, तो आप लोग इसका यूज कर सकते हो। जैसे कि अगर हम लोग को यहाँ पे सपोज 4 वर्ड दे दिया, लायन, किंग, बॉय एंड रैट। तो इसको हम लोग को अगर अल्फ़ाबेटिकल के ऑर्डर के हिसाब से अरेंज करना है, तो हम लोग को पहले क्या करना पड़ेगा, इसका फर्स्ट लेटर देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या एल है, यहाँ पे के है, बी है और आर है। तो ए बी सी डी को जब हम लोग फॉलो करते हैं तो हमारा जो सब बी जो है पहले ही आ जाता है, इसलिए यहाँ पे होगा पहला बॉय होगा। बी के बाद हमारा क्या आता है, के आता है, तो ये होगा किंग। के बाद हमारा एल आता है, तो ये होगा लायन। और सबसे लास्ट में हमारा रैट आता है। ये तो बहुत ही बेसिक लेवल की क्वेश्चन थी जो कि फर्स्ट स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स को भी पूछा जाता है। लेकिन आपको ऐसा नहीं पूछेंगे। आपको कैसा पूछेंगे, सपोज यहाँ पे आपको वर्ड दे देंगे, ग्रो, ग्रू, ग्रीन एंड ग्रेड। और इसको आप लोग को बोलेंगे अल्फ़ाबेटिकल में अरेंज करो। तो पहला लेटर तो सबका सेम है, जी 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 जी। सेकेंड लेटर भी सेम है, आर 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 आर। अभी क्या करें, तो यहाँ पे थर्ड लेटर हम लोग चेक करेंगे, तो ओ है, यहाँ पे ई है, यहाँ पे भी ई है और यहाँ पे ए है। तो ओ, ई और ए, ये तीनों में पहले क्या आता है, ए आता है, इसलिए हमारा यहाँ पे होगा ग्रेड। फिर हमारे ई वाले हमारे पास दो थे, तो ई के बाद यहाँ पे नेक्स्ट क्या है, डब्लू है और यहाँ पे ई है। तो डब्लू और ई में पहला क्या आता है, ई आता है, इसलिए यहाँ पे आएगा ग्रीन। फिर आएगा ग्रीव और सबसे लास्ट में आएगा हमारा ग्रो। तो आई होप आपको जो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के ऊपर जो भी डाउट होगा, या फिर आपने अगर पहले नहीं किया होगा तो आपको समझ में आ गया होगा। और अगर इस पे बेस्ड आपको कोई भी क्वेश्चन अगर बोर्ड में आता है तो आप लोग इजीली इसको सॉल्व कर पाओगे। ये वैसे कम चांसेस है पूछने के लिए, कभी कभी पूछ लेते हैं, इसलिए मैंने ये बता दिया। अभी हम लोग आते हैं इस पे। तो वॉवेल कॉन्सोनेंट का यूज हम लोग किस लिए करते हैं, तो हम लोग पढ़ते हैं आर्टिकल। अभी आर्टिकल क्या होता है, तो आर्टिकल में बेसिकली हमारे तीन चीज होते हैं, ए, एन और द। ए का यूज कब करते हैं, जब भी हम लोग कोई भी वर्ड का साउंड है ना हमारे वॉवेल से स्टार्ट हो, तो हम लोग वहाँ पे एन का यूज करते हैं। जैसे एप्पल, एप्पल ए से स्टार्ट हो रहा है, तो हम लोग लिखते हैं एन एप्पल। अरब, अरब ए से स्टार्ट हो रहा है, तो हम लोग लिखते हैं एन अरब। सिमिलरली अगर इसके अलावा कोई और लेटर से वो स्टार्ट हो रहा है, तो हम लोग वहाँ पे जो है ए लिखते हैं। जैसे कि यहाँ पे बैट रहा है हमारे पास, बैट, तो बैट में हम लोग ए लगाते हैं। और इसमें ना एन में कुछ वर्ड होते हैं जो कि आपको देखने में लगेगा कि वहाँ पे ए लगना चाहिए, बट वहाँ पे एक्चुअली में एन लगता है। जैसे आर्स, HOURS, यहाँ पे एच के साइलेंट है, तो हम लोग इसको जब प्रोनाउंस करते हैं तो हमारे साउंड में ओ आता है, तो इसलिए यहाँ पे भी हमारा एन लगता है। सिमिलरली होगा ऑनर्स के लिए। तो ऐसे वर्ड जहाँ पे भी आपको साउंड है ना, कुछ अल्फा हमारे वॉवेल के जैसा आएगा, तो हम लोग वहाँ पे एन का यूज करते हैं। अभी आता है द। द को ना कोई भी स्पेशल चीज़ होगी ना, सपोज कि जोग्राफिकल बाउंड्री हो गई, जोग्राफिकल बाउंड्रीज हो गई, या तो कोई रिवर हो गया,
या तो कोई हम लोग बोल सकते हैं लेक हो गया, या फिर कोई भी हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पे मॉन्यूमेंट हो गए, या फिर कोई भी हिल हो गया। तो ऐसा कुछ भी स्पेशल चीज़ रहेगा ना, उसके साथ में हम लोग द लगाते हैं। सपोज हमारा अर्थ है, तो अर्थ के साथ में हम लोग क्या करेंगे, द लगाएंगे। सिंपली अगर समझो गंगा रिवर है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, द गंगा। इसी के अलावा अगर कुछ हमारा इक्वेटर हो गया जोग्राफिकल बाउंड्री में, तो इक्वेटर को हम लोग क्या लिखते हैं, द इक्वेटर। तो ऐसा कुछ भी स्पेशल चीज़ रहेगा ना, तो हम लोग वहाँ पे द का यूज करते हैं। तो आई होप आपको अभी तक अल्फ़ाबेट समझा, वोवेल कॉन्सोनेंट समझा, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर समझा, और आर्टिकल भी समझा। अभी हम लोग चलते हैं पार्ट ऑफ स्पीच की तरफ। तो अभी हम लोग चलते हैं पार्ट ऑफ स्पीच की तरफ। तो पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है, पार्ट ऑफ स्पीच आप लोगों ने आई होप ये फर्स्ट स्टैंडर्ड से पढ़ते आ रहे हो, बट क्योंकि मैं रिवीजन कर रहा तो मैं सारी चीज़ें पढ़ाने वाला हूँ। तो सबसे पहला हमारा इसमें क्या होता है, नाउन। फिर क्या होता है, प्रोनाउन। फिर क्या होता है, वर्ब। फिर क्या होता है, एडजेक्टिव। फिर क्या होता है, एडवर्ब। उसके बाद प्रीपोजिशन। उसके बाद कंजक्शन। और लास्ट में हमारा आता है इंटरजेक्शन। तो ये 8 पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं हमारे। हम लोग एक एक करके सभी को पढ़ने वाले हैं। तो नाउन क्या होता है, नाउन क्या होता है, नाउन आप लोगों ने बचपन से आपको रटा दिया जाता है, नाउन इज अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। तो ये हम लोग याद कर लेते हैं लेकिन समझते नहीं। नाउन मतलब क्या होता है, बेसिकली कोई भी चीज़ का नाम, दुनिया में जितनी भी चीज़ें एग्जिस्ट करती है, कुछ भी, सपोज मेरा नाम पकड़ लो सूरज है, या फिर कोई बादल है, या फिर पेड़ है, तो हर चीज़ का कुछ ना कुछ नाम है, तो उसको हम लोग नाउन बोलते हैं। नाउन इज अ नेम ऑफ एनीथिंग। तो ये हो गया हमारा नाउन। अभी नाउन हम लोग पढ़ ही रहे, तो इसका इसके साथ साथ में हम लोग नाउन के टाइप भी पढ़ लेते हैं, काइंड्स ऑफ नाउन। अभी नाउन के टोटल 5 टाइप्स होते हैं। सबसे पहला प्रॉपर नाउन, फिर कॉमन नाउन, फिर कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, और लास्ट में हमारा होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अभी हम लोग सारे जो भी टाइप हम लोगों ने पढ़ा है, इसको एक एक। प्रॉपर नाउन क्या होता है कि कोई भी चीज़ का ना एक प्रॉपर स्पेसिफिक नेम होता है। जैसे ताजमहल एक मोनूमेंट का स्पेसिफिक नेम है, तो ताजमहल हमारा क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन के अंदर आएगा। सिमिलरली राम, राम क्या है, एक इंसान का नाम है, तो वो भी क्या हो जाएगा हमारा, प्रॉपर नाउन में आ जाएगा। मुंबई, मुंबई क्या है, एक सिटी का प्रॉपर नेम है, तो मुंबई भी हमारा क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन के अंदर ही आ जाएगा। कॉमन नाउन क्या होता है, तो कॉमन नाउन अगर आप लोग देखोगे, तो कॉमन नाउन होता है कोई भी चीज़ का कॉमन नाउन। जैसे अगर एक क्लास है, उसमें मुझे, मैं सारे बॉयज़ को मैं कंसिडर करता हूँ, जितने भी बॉयज़ हैं, तो सारे बॉय आ गए उसमें। तो बॉय क्या हो गया, सभी के लिए कॉमन हो गया। सिंपली गर्ल हो गया, टीचर हो गया, स्टूडेंट हो गया। तो ये जो भी सबके लिए कॉमन होता है ना, हम लोग उसको कॉमन नाउन बोलते हैं। फिर होता है कलेक्टिव नाउन। अभी कलेक्टिव नाउन क्या होता है, बहुत सारी चीज़ों का कलेक्शन, मतलब बहुत सारी चीज़ों का ग्रुप। तो हम लोग बोलते हैं बंच ऑफ की, या फिर बंच ऑफ फ्लावर। तो बंच हो गया हमारा एक कलेक्टिव नाउन। फिर हो गया बकेट हो गया। इसके अलावा क्राउड हो गया, क्राउड में क्या होता है, बहुत सारे भीड़ होते हैं। टीम हो गया। तो ये सभी चीज़ें हमारे क्या है, कलेक्टिव नाउन है। कलेक्टिव नाउन क्या होता है, मटेरियल नाउन। जो भी मटेरियलिस्टिक चीज़ें होते हैं ना, मोस्टली हम लोग, अगर आप लोग बुक में पढ़ोगे तो उसमें ऐसा दिया रहेगा, एनीथिंग विच कैन बी मेजर, ऐसा कुछ भी। तो हमारे जो भी ऑयल हो गए, घी हो गए, वाटर हो गए, सॉल्ट हो गए, तो सबके सब क्या होते हैं हमारे मटेरियल नाउन के अंदर आते हैं। मटेरियल नाउन के बाद जो नेक्स्ट होता है हमारा, वो होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अभी एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन एक ऐसा नाउन होता है जिसको हम लोग देख नहीं सकते, सिर्फ उसकी फीलिंग को मतलब समझ सकते हैं, और उसको हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे लव। अभी लव क्या हो गया हमारा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। लव के अलावा अगर हम लोग बोलेंगे कि फियर, फियर डर क्या हो गया, तो ये भी हमारा एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। तो ये सारे हमारे नाउन के टाइप्स थे। आई होप मैंने बहुत ही अच्छे से बताया, आपको ये अच्छे से समझा। नाउन के बाद हमारा नेक्स्ट आता है प्रोनाउन। अभी प्रोनाउन कैसे करते हैं, तो सपोज आपको एक ऐसे लिखने के लिए बोला जाए कि काऊ के ऊपर एक ऐसे लिखो, तो हम लोग क्या लिखते हैं, काऊ इज अ डोमेस्टिक एनिमल। फिर हम लोग क्या करते हैं, सी इज, सी इट्स ग्रास, ऐसा लिखते हैं कि हर लाइन में हम लोग काऊ 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 का ही लिखते जाते हैं क्या, नहीं लिखते। सिंपली अगर हम लोग को कोई भी इंसान से बात करना होता है, तो हम लोग उसको बार बार नाम लेके बोलते क्या, नहीं बोलते, उसकी जगह हम लोग यू यूज करते हैं। तो इससे हम लोग क्या समझता है कि नाउन, प्रोनाउन क्या होता है, जो नाउन के जगह पे यूज किया जाता है, जो जो भी चीज नाउन के जगह पे यूज किया जाएगा,
उसको हम लोग प्रोनाउन बोलते हैं। प्रोनाउन क्या होगा, ये होगा यूज इन प्लेस ऑफ नाउन। अब इसमें हमारे एग्जाम्पल कौन कौन से, आई, वी, दे, यू, ही, सी, इट, दे। तो ये सारे के सारे है क्या है, हमारे प्रोनाउन है। ऐसे बहुत सारे और भी प्रोनाउन होते हैं। प्रोनाउन के बाद हमारा नेक्स्ट आता है वर्ब। अभी वर्ब क्या होता है, तो वर्ब हमारे होते हैं एक्शन वर्ड। अभी जो भी हम लोग काम करते हैं ना, खेलना कूदना पढ़ना पढ़ना लिखना हंसना सोना जागना, मतलब जो भी हम लोग कुछ काम कर रहे हैं तो वो हमारा वर्ब हो गया। वर्ब में एनी एक्शन वर्ड, जैसे हमारा हो गया प्ले, सिंग, डांस, स्टडी, एट्सेट्रा। तो ये सब के सब हमारे क्या हो गए, ये हमारे वर्ब हो गए। वर्ब के बाद हमारा नेक्स्ट आता है एडजेक्टिव। अभी एडजेक्टिव क्या होता है, तो एडजेक्टिव मतलब होता है कोई भी चीज़ की क्वालिटी देना। जैसे कि अगर मैं बात करूँ, कोई लड़का है तो लड़का क्या होगा, या तो टॉल होगा या फिर शॉर्ट होगा। कोई लड़की है तो लड़की क्या होगी, या तो ब्यूटीफुल होगी या फिर अगली होगी। या फिर कोई मैं पेड़ की बात करूँ तो पेड़ क्या होगा, या तो वो टॉल होगा या फिर वो भी शॉर्ट होगा। सिमिलरली अगर मैं कोई ग्राउंड की बात करूँ तो ग्राउंड क्या होगा, या तो बिग होगा या फिर स्मॉल होगा। तो ये सारे बिग स्मॉल टॉल शॉर्ट ये सब क्या कर रहे हैं, किसी चीज़ किसी न किसी चीज़ के बारे में हम लोग को एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, उसकी क्वालिटी बता रहे हैं। तो वो हमारा एडजेक्टिव होता है। एडजेक्टिव में क्या क्या हो गया, एडजेक्टिव क्या करते हैं, एडजेक्टिव गिव्स क्वालिटी टू एनीथिंग। कोई भी चीज़ को क्वालिटी देता है तो हम लोग उसको एडजेक्टिव बोलते हैं। एडजेक्टिव में हमारा क्या क्या आ जाएगा, जैसे कि टॉल, शॉर्ट, गुड, बैड, हैंडसम, एट्सेट्रा। एडजेक्टिव के बाद हमारा होता है एडवर्ब। अब ये एडवर्ब क्या होता है, तो एडवर्ब मतलब जैसे हम लोग ने एडजेक्टिव क्या देख रहा था कि कोई भी चीज़ को क्वालिटी देता था, तो सेम हमारा एडवर्ब क्या करता है कि कोई भी जो हमारे वर्ब होंगे ना उसकी क्वालिटी बताएगा। जैसे कि अगर मैं भाग रहा हूँ तो ये क्या होगा, या तो मैं फास्ट भागूंगा या फिर स्लो भागूंगा। तो जो भी हमारे गिव्स क्वालिटी, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि हम लोग को एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है वर्ब का, गिव्स क्वालिटी टू वर्ब। अभी इसमें क्या क्या हो गया, जैसे कि फास्टली हो गया, स्लोली हो गया। और मोस्ट ऑफ द टाइम ना, और सारे केसेस में तो नहीं लेकिन 95% केसेस में आप लोग पकड़ के चल सकते हो कि एडवर्ब को पहचानना बहुत आसान होता है, क्योंकि उसके जो लास्ट में ना एल वाई लगा होता है। तो जो भी वर्ड जहाँ पे आपको लास्ट में एल वाई लगा होगा वो मोस्ट ऑफ द टाइम एडवर्ब ही होता है। ऐसा नहीं कि कोई ऐसा वर्ड होगा जिसमें एल वाई नहीं लगा तो एडवर्ब नहीं है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम एडवर्ब में एल वाई लगा हुआ होता है। एडवर्ब के बाद हम लोग पढ़ते हैं प्रीपोजिशन। अभी प्रीपोजिशन, इसके नाम में ही आप लोगों को क्या दिख रहा है यहाँ पे, पोजीशन। तो प्रीपोजिशन का काम क्या करता है कि गिव्स पोजीशन टू एनीथिंग। ये कोई भी चीज़ की पोजीशन हमें बताता है। जैसे कि द बुक इज ऑन द टेबल, तो ये ऑन क्या कर रहा है, हम लोग को इंफॉर्मेशन दे रहा है बुक के बारे में कि वो टेबल के ऊपर रखा हुआ है। द की इज केप्ट इनसाइड द ड्रॉवर, तो यहाँ पे इनसाइड हम लोग को क्या बता रहा है कि की जो है ना हमारे ड्रॉवर के अंदर रखा हुआ है, तो वो की पोजीशन बता रहा है। तो जो भी हमारे हो गया ना, ये ऑन, इन, आउट, अप, डाउन, एट्सेट्रा, ये सारे की सारे हमारे क्या हो गए, प्रीपोजिशन हो गए। तो आई होप आपको जो भी मैंने अभी तक समझाया समझा। अभी हम लोग कंजक्शन और इंटरजेक्शन देखते हैं। तो फ्रेंड्स हम लोग अभी देखते हैं कंजक्शन। अभी कंजक्शन क्या करते हैं, कंजक्शन दो चीज़ों को जोड़ता है, या तो दो वर्ड को जोड़ेगा वो, या तो दो सेंटेंस को जोड़ेगा। जैसे कि राम एंड श्याम आर ब्रदर, तो यहाँ पे राम एक नाम हो गया, श्याम एक वर्ड हो गया, दोनों को क्या कर रहा है, एंड क्या कर रहा है, राम और श्याम को जोड़ रहा है। तो ऐसे जैसे मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे राम एंड श्याम आर ब्रदर, तो यहाँ पे एंड क्या कर रहा है, ये राम और श्याम को जो है जोड़ रहा है, तो इसको हम लोग कंजक्शन बोलते हैं। या फिर ये क्या करता है, दो सेंटेंस को भी जोड़ता है। तो कंजक्शन क्या होता है हमारा, ज्वाइन टू वर्ड्स और ज्वाइन टू सेंटेंस। जैसे कोहली मिस
द मैच ड्यू टू फैमिली रीजन। तो यहाँ पे ड्यू टू क्या कर रहा है, कोहली मिस द मैच और फैमिली रीजन को जोड़ रहा है, तो ये हमारा कंजक्शन हो जाएगा। सिंपली ही फेल्ड द एग्जाम बिकॉज ही डिडंट स्टडी। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, बिकॉज, ये दो अलग अलग सेंटेंस को जोड़ रहा है, तो ये हमारा हो गया कंजक्शन। कंजक्शन के बाद हमारा होता है इंटरजेक्शन। अभी इंटरजेक्शन में ना ये पहचानना काफ़ी आसान है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है ना, एक्सप्रेशंस होते हैं। अभी एक्सप्रेशंस आप लोग को पता ही है, एक्सप्रेशन जैसे क्या हो गया हमारे, ओह, ओ नो, वाओ, हुर्रे, या फिर हम लोग देते आउच। तो ऐसा कुछ भी एक्सप्रेशन हम लोग जो देते हैं ना, वो हमारे इंटरजेक्शन में आता है, जैसे ओ नो, वाओ, हुर्रे। और इंटरजेक्शन को पहचानने का ये तरीका कि यहाँ पे ना जो भी, जब भी ये वर्ड यूज किया हुआ होगा, तो वहाँ पे आपको एक्सक्लेमेशन मार्क देखने के लिए मिलेगा, तो इससे आप लोग इंटरजेक्शन को बहुत ही आसानी तरीके से पहचान सकते हो। तो इस तरीके से हमारा पार्ट ऑफ स्पीच जो है यहाँ पे ख़त्म हुआ। अभी हम लोग सेंटेंस पढ़ते हैं, तो सेंटेंस क्या होता है। तो सेंटेंस की डेफिनेशन अगर आप लोग देखोगे, तो वहाँ पे आपको क्या लिखा हुआ मिलेगा, ग्रुप ऑफ वर्ड हैविंग सम मीनिंग। जैसे कि हम लोग समझते हैं कि हमारे पास ग्रुप ऑफ वर्ड है, ही, इज, बॉय, ऐसा कुछ तो ग्रुप ऑफ वर्ड है। तो हम लोग इसको अरेंज करते हैं पहले। तो अगर मैं इसको ऐसा लिखूँ, बॉय, इज, ही, तो यहाँ पे भी ग्रुप ऑफ वर्ड है, लेकिन इसका कुछ मीनिंग निकलता है क्या, इसका कोई मीनिंग है ही नहीं। लेकिन अगर मैं इसको ऐसा लिखूँ, ही इज अ बॉय, तो इसका एक प्रॉपर मीनिंग है, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं कि ये एक सेंटेंस है। अभी सेंटेंस को हम लोग दो तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं, एक तो उसके फॉर्म के बेसिस पे और एक उसके स्ट्रक्चर के बेसिस पे। फॉर्म के बेसिस पे क्या होता है, सबसे पहला हम लोग, उसके चार टाइप होते हैं। सबसे पहला तो होता है हमारा असर्टिव होता है। असर्टिव को ही हम लोग डिक्लेरेटिव भी बोलते हैं। इसके बाद होता है हमारा इम्पेरेटिव। इम्पेरेटिव के बाद होता है हमारा इंट्रोगेटिव, और इंट्रोगेटिव के बाद होता है हमारा एक्सक्लामेटरी। अभी ये चारों को हम लोग एक एक करके पढ़ते हैं, फिर हम लोग सेकंड वाले पार्ट की तरफ चलेंगे। तो हमारा यहाँ पे क्या होगा, असर्टिव क्या होता है, असर्टिव मतलब कोई भी सेंटेंस को ना डिक्लेयर करना। मतलब कोई भी एक नॉर्मल सेंटेंस, जैसे मैं बोलूँगा कि कोलकाता इज इन इंडिया, तो कोलकाता इज इन इंडिया क्या कर रहा है, मैं एक स्टेटमेंट को डिक्लेयर कर रहा हूँ, तो यह हमारा असर्टिव हो जाएगा। असर्टिव क्या होता है, डिक्लेयर एनी स्टेटमेंट, जैसे इंडिया इज डेमोक्रेटिक कंट्री। तो इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, क्या कर रहे हैं हम लोग, डिक्लेयर कर रहे हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, असर्टिव सेंटेंस हो जाएगा, या फिर इसको आप लोग डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी बोल सकते हो। इंपेरेटिव क्या होता है, जहाँ पे हम लोग को तीन चीज़ें देखने मिलती है, रिक्वेस्ट, ऑर्डर, या फिर कमांड। तो ये तीनों चीज़ जहाँ पे हम लोग को देखने के लिए मिल जाएगा ना, तो वो हमारा इंपेरेटिव होता है। अभी इसमें क्या क्या, जैसे रिक्वेस्ट में क्या हम लोगों से, प्लीज़ गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, प्लीज़ गिव मी ग्लास ऑफ वाटर, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इम्पेरेटिव होगा। और जैसे टीचर बोलते हैं गेट आउट ऑफ द क्लास, तो ये क्या हो गया, एक ऑर्डर हो गया। कमांड क्या होता है, आर्मी वगैरह में होता है, अटेंशन, स्टैंड, तो ये सब क्या हो गया, कमांड। तो ये सभी के सभी हमारे किस में आते हैं, इम्पेरेटिव में आते हैं। इम्पेरेटिव क्या होता है, नेक्स्ट इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव सिंपल है, आपको क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा, क्वेश्चन पहचानना है, क्वेश्चन रहेगा, और इसको पहचानने का बहुत आसान तरीका कि वहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगे हुए होंगे। अगर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है मतलब वो इंट्रोगेटिव है। एक्सक्लेमेटरी क्या होता है कि फिर से मैं बताया ना, जो भी हम लोग एक्सप्रेशन एक्सप्रेस करते हैं, तो एक्सक्लेमेटरी को भी हमारा पहचानना बहुत आसान है, वहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क रहेगा, तो वो तो आप लोग इजीली पहचान लोगे। तो ये तो हुआ फॉर्म के बेसिस पे। अभी हम लोग देखते हैं स्ट्रक्चर के बेसिस पे हम लोग किस तरीके से सेंटेंस को क्लासीफाई कर सकते हो। सबसे पहला होता है हमारा सिंपल, फिर होता है कंपाउंड, और फिर होता है कॉम्प्लेक्स। तो ये क्या होता है, हम लोग एक एक करके पढ़ते हैं। तो सिंपल सेंटेंस जो होते हैं ना हमारे, सिंपल में ना सिंपली हम लोग लिखते सब्जेक्ट प्लस वर्ब, मतलब सिंपल एक सेंटेंस रहेगा जो कि हमारा एक। लेकिन वहीं अगर हम लोग कंपाउंड की सिंपल का एग्जांपल लेंगे तो क्या होगा, जैसे
मुंबई इज इकोनॉमिक कैपिटल ऑफ इंडिया। तो ये क्या हो गया हमारे लिए, एक सिंपल सेंटेंस हो गया। लेकिन कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है, जहाँ पे ना हम लोग दो सेंटेंस को ज्वाइन करते हैं। कंपाउंड क्या होता है, जहाँ पे हम लोग ज्वाइन करते हैं। लेकिन इस कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स पढ़ने से पहले हम लोग को जो है ना कंजक्शन का टाइप पढ़ना पड़ेगा, जो मैंने आपको पार्ट जो नहीं पढ़ा था, क्योंकि वो यहाँ पे हम लोग को लगने वाला था। हम लोग यहाँ पे वो देखते हैं। तो क्या है ना, कंजक्शन के दो टाइप होते हैं। पहला होता है सबऑर्डिनेट और एक होता है कोऑर्डिनेट। अभी कोऑर्डिनेट क्या होता है, इसको हम लोग डिपेंडेंट भी बोलते हैं, डिपेंडेंट। अभी ये क्या होता है, जैसे कि अगर दो सेंटेंस हम लोग को दिया ना, जैसे एलन इज क्लेवर स्टिल ही फेल्स द एग्ज़ाम। तो ये स्टेटमेंट में हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोग उसके जो एग्ज़ाम में फेल होने के कारण है ना, हम लोग उसको क्लेवर पे डिपेंडेंसी दिखा रहे कि वो क्लेवर है फिर भी वो फेल हो जा रहा है। तो ऐसे जो सेंटेंस होते हैं ना, वो हमारे कोऑर्डिनेट कंजक्शन के अंदर आता है। फिर होता है हमारा सबऑर्डिनेट कंजक्शन। अभी सबऑर्डिनेट कंजक्शन में क्या हो जाएगा, जैसे कि एग्जांपल में लेता हूँ यहाँ पे, यू विल फील टायर्ड इफ़ यू रन सो मच। तो यहाँ पे जो इसका रन करने का ना, इसके टायर लेने से कोई समझ, मतलब ऐसा नहीं कि वो रन करेगा तो मतलब टायर्ड होगा तभी वो रन करेगा, ऐसा कुछ यहाँ पे डिपेंडेंसी नहीं है। तो इसलिए हम लोग इसको इंडिपेंडेंट भी बोलते हैं। और कोऑर्डिनेट में ना आपको हमेशा ऐसे वर्ड देखने के लिए मिलेंगे, जैसे कि हो गया एंड, बट, येट, फॉर, और एट्सेट्रा। और वहीं पे यहाँ पे आपको सबऑर्डिनेट में जितने भी WH क्वेश्चन वर्ड होते हैं ना, जैसे हु, वेयर, हुम, हाउ, ये सारे WH क्वेश्चन आप लोग को देखने के लिए मिलेंगे। इसके अलावा आपको देखने मिलेगा डैट, इफ़, एल्स। तो ये सारी चीज़ें जो है हम लोग को सबऑर्डिनेट में देखने के लिए मिलता है। तो अभी हम लोग समझते कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स क्या होता है, क्योंकि उसके लिए हम लोग को कंजक्शन का ये दोनों टाइप पता होना जरूरी था। तो हम लोग पढ़ते कंपाउंड। तो कंपाउंड हमारे सेंटेंस क्या होता है, जिसमें जो है ना कोऑर्डिनेट कंजक्शन का यूज हुआ होगा ना, वो हमारे कंपाउंड सेंटेंस होते हैं। और ये एग्जांपल आप लोग यहाँ पे ले सकते हो। सिंपली जो हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जो होते हैं ना, उसमें जो है सबऑर्डिनेट कंजक्शन का यूज होता है। तो ये इसका जो एग्जांपल है वो आप लोग यहाँ पे ले सकते हो। तो आई होप आपको टाइप्स ऑफ सेंटेंस पढ़े समझा। अभी हम लोग क्या करते हैं, टेंस के ऊपर चलते हैं, क्योंकि जो हमारा इंग्लिश का जो है ना, जो बोलते हैं ना कि मेन जो बैकबोन होता है वो हमारा टेंस होता है। टेंस से ही बहुत सारी चीज़ें डिसाइड होती है हमारा। हम लोग जो बोलते भी है तो उसमें टेंस सबसे ज़्यादा यूज होता है। हम लोग अभी टेंस को पढ़ते हैं डिटेल में। तो फ्रेंड्स, टेंस जो है ना, टेंस 3 टाइप के होते हैं। सबसे पहले होता है हमारा प्रेजेंट टेंस, और फिर होता है पास्ट टेंस, और फिर होता है हमारा फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट क्या होता है, जो हमारा अभी चल रहा है। पास्ट जो बीत गया। फ्यूचर जो आने वाला है। अभी इन सभी के अंदर ना 4 कैटेगरी होता है। सबसे पहले होता है इंडेफिनाइट, इसी को हम लोग सिंपल भी बोलते हैं। फिर सेकंड होता है कंटिन्यूअस, थर्ड होता है परफेक्ट, और फोर्थ होता है परफेक्ट कंटिन्यूअस। परफेक्ट कंटिन्यूअस। और इसी तरीके से ये पास्ट टेंस के अंदर भी होता है और फ्यूचर टेंस के अंदर भी होता है। तो इसका हम लोग फॉर्म समझते हैं कैसे होता है। तो सबसे पहला हम लोग देखेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, वो होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब। सब्जेक्ट प्लस वर्ब कब होगा, जब भी उसका जो सब्जेक्ट है वो होगा आई, वी, यू, दे, या फिर कोई भी प्लूरल होगा। तो ऐसे केस में जो है उसका होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब। लेकिन फिर एक और होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब, और उसमें ना हम लोग एस भी लगाते हैं, मतलब उसको प्लूरल में कन्वर्ट कर देते हैं। ये कब होगा, जब उसका सब्जेक्ट जो है ना होगा ही, सी, इट, किसी का नेम, या फिर कोई भी
सिंगुलर वर्ड, तो ऐसे केस में हम लोग एस लगाते हैं। जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, आई ईट। तो आई ईट हमारा क्या हो गया, एक सिंपल पास्ट टेंस हो गया। जैसे राम प्लेज, प्लेज, तो यहाँ पे हम लोग क्या करें, एस लगा रहे हैं ना। तो ये मैं क्या बोला कि जब भी आपको ऐसे ही सी इट नेम या फिर कोई सिंगुलर वर्ड रहेगा तो वहाँ पे हम लोग एस लगाते हैं। इसका एक और हम लोग एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि हो गया आई राइट अ पोएम। और आप लोग का ना बहुत बार मिस्टेक क्या करते हो ना, आप लोग देख सोचते हो प्रेजेंट है तो सब बिना मतलब का यहाँ पे आई लगा देते, इज लगा देते, तो वो आपको नहीं करना है। सिंपल प्रेजेंट टेंस में सिंपली सब्जेक्ट प्लस वर्ब को ही रखना है। तो ये हो गया आई राइट अ पोएम, ऐसा। ये तो हुआ नॉर्मल पॉजिटिव वाले। नेगेटिव को कैसे करेंगे, तो नेगेटिव के लिए हम लोग लगाते डू नॉट का यूज करते। जैसे अगर मैं नहीं खाता, आई डू नॉट ईट, तो होगा आई डोंट ईट, या तो आप लोग लिख सकते हो, या फिर आई डू नॉट ईट, दोनों ही फाइन है। सिंपली अगर लेकिन इसमें भी क्या है ना, रूल है, आई वी दे और यू और कोई भी प्लूरल होगा ना तो हम लोग उसके साथ में डू का यूज करते। वहीं ही सी इट किसी का नाम, और सिंगुलर होगा ना तो हम लोग उसके साथ में डज का यूज करते हैं। जैसे राम नहीं खेलता तो हम लोग क्या बोलेंगे, राम डज नॉट या फिर डजंट प्ले। तो आई होप आपको याद रहेगा ये कि डू किसके साथ लगाना है, डज किसके साथ लगाना है। मैं सारे रूल्स आपको बताते जा रहा हूँ, वो आपको याद रखना। तो ये तो हमारा हो गया सिंपल प्रेजेंट टेंस, ये हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। फिर होता है हमारा कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस। अभी कंटिन्यूअस का फॉर्म क्या होता है, स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस या तो इज आएगा, या तो एम आएगा, या तो आर आएगा, और वर्ब के साथ में है ना आईएनजी लग जाएगा। जैसे कि ही इज स्लीपिंग, आई एम प्लेइंग। तो हम लोग को वर्ब के साथ हर बार आईएनजी लगाना है। जैसे यू आर डांसिंग, तो इसके लिए भी हमारे पास रूल होता है। आई के साथ में क्या होता है, हमारा एम लगता है। यू वी दे या फिर कुछ भी प्लूरल होगा ना तो हम लोग उसके साथ में आर लगाते हैं। वहीं पे ही सी इट या फिर किसी का नाम रहेगा ना तो हम लोग उसके साथ में इज लगाते हैं। तो इस तरीके से हम लोग कंटिन्यूस प्रेजेंट टेंस को करते हैं। अभी कंटिन्यूस प्रेजेंट टेंस का नेगेटिव बहुत आसान है, हमारा इज एम और आर ही रहेगा, साथ में हम लोग नॉट लगा देंगे। तो वो मैं नहीं बता रहा हूँ, वो आप लोग कर सकते हो। अभी प्रेजेंट कंटिन्यूस के बाद बात आती है परफेक्ट, परफेक्ट प्रेजेंट टेंस, या तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बोल सकते हो। तो हमारे उसमें क्या होता है, प्रेजेंट, आई थॉट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ही होता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। सिंपली यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होगा। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है, तो इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस या तो हैव आएगा, या तो हैज आएगा, और वर्ब का है ना हम लोग यहाँ पे थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। जैसे कि ही हैव प्लेड, यहाँ पे प्लेड क्या है, वर्ब का थर्ड फॉर्म है। आपको याद रखना है यहाँ पे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हम लोग है ना वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। जैसे कि आई हैव कम टू स्कूल, तो यहाँ पे कम केम का फिर थर्ड फॉर्म हमारा क्या होता है, कम ही होता है। तो ये हमारा हो गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और थर्ड फॉर्म जो है वो आपको याद करने पड़ेंगे। और हैव के लिए भी हमारे पास सेम रूल है, आई वी दे यू या फिर कोई भी प्लूरल वर्ड रहेगा ना तो हम लोग उसके साथ में हैव का यूज करते हैं। वहीं पे ही सी इट या फिर किसी का नेम या फिर सिंगुलर वर्ड रहेगा ना तो हम लोग उसके साथ में हैज का यूज करते हैं। तो ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ऐसे ही कुछ होता है। एक और मैं एग्जांपल लूँ तो क्या हो जाएगा, ही हैज़ डन हीज वर्क। तो यहाँ पे ही क्या हो गया, हमारा सब्जेक्ट हो गया,
और ही के साथ में हैज लगा और डन हमारा क्या हो गया, वर्ब का थर्ड फॉर्म हो गया। तो आपको जो जो भी वर्ब के थर्ड फॉर्म है ना वो आपको याद रखने पड़ेंगे अगर आप लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कर रहे हो तो। और इसके लिए अगर आपको सारे नहीं भी याद है जो पॉपुलर वर्ड है ना, एटलीस्ट वो तो कम से कम याद कर लो। और अगर एग्जाम में वो वर्ड का नहीं पता है तो ईडी लगा के आ जाओ, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम्स थर्ड फॉर्म में हम लोग ईडी लगाते हैं। ये मैं गारंटी नहीं दे रहा हूँ कि आपका राइट होगा ही, लेकिन आप लोग ये कर सकते हो जहाँ पे मतलब कुछ नहीं हो रहा है तो उससे से कुछ तो हम लोग करें। तो ये इस तरीके से हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यहाँ पे ख़त्म होता है। फिर होता है हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। फिर होता है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो अभी ये क्या होता है, तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस हैव या तो हैज रहेगा प्लस बीन, फिर वर्ब के साथ में ना आईएनजी रहेगा, वर्ब के साथ में आईएनजी। और यहाँ पे ना आपको बहुत बार टाइम भी दिया हुआ होगा, या तो सिंस का यूज़ करेंगे या तो हम लोग फॉर का यूज़ करेंगे, अभी ये डिपेंड करता है। तो जैसे कि मैं यहाँ पे एग्जांपल ले रहा हूँ कि ही हैज़ बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। या फिर एक और हम लोग ले सकते हैं, आई हैव बीन स्टडिंग फॉर 10 आवर्स। तो ऐसे जो भी सेंटेंस होंगे ना वो हमारे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस होते हैं। तो इसी के साथ हम लोग प्रेजेंट टेंस यहीं पे ख़त्म करते हैं। और ये जो हैव हैज वाला रूल है ना ये आप सेम परफेक्ट से यूज़ कर सकते हो। अभी हम लोग आते हैं पास्ट टेंस पे। पास्ट टेंस, तो पास्ट टेंस में भी हम लोग पहले क्या पढ़ेंगे, सिंपल पास्ट टेंस। अभी सिंपल पास्ट टेंस क्या होता है, तो सिंपल पास्ट टेंस में हमारा स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म। तो वर्ब का सेकंड फॉर्म जैसे आई गो, जैसे आई गो है ना तो हम लोग गो नहीं लिखेंगे, आई लिखेंगे आई वेंट टू दिल्ली। तो यहाँ पे हमारा क्या है, सब्जेक्ट आई है और वेंट हमारा वर्ब का क्या हो गया, सेकंड फॉर्म होगा। जब भी हमारा वर्ब का सेकंड फॉर्म आएगा तो हमारा वो होगा सिंपल पास्ट टेंस। अभी जब हम लोग इसका नेगेटिव देखते हैं तो नेगेटिव में जैसे वहाँ पे कैसे हम लोग प्रेजेंट में डू और डज लगाते हैं, तो यहाँ पे हम लोग डिड का यूज करते हैं, जैसे आई डिडंट इट। तो ये हमारा क्या हो गया, डिडंट जो है ना हमारा पास्ट टेंस को सिग्निफाई करता है, डिडंट इट। अभी जो पास्ट टेंस है ना इसको आप लोग अच्छे से समझोगे ना तो आपको क्वेश्चन टैग में काफ़ी हेल्प मिलेगा। जब हम लोग उसको क्वेश्चन करेंगे तो आप लोग समझोगे। अभी सिंपल पास्ट टेंस के बाद हमारा होता है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। अभी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है, तो इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस यहाँ पे वॉज आता है या तो वर आता है, और इसके साथ में वर्ब के साथ आईएनजी हम लोग यूज करते हैं, जैसे ही वॉज प्लेइंग। तो ये हमारा क्या हो गया, पास्ट कंटिन्यूअस सेंटेंस ये हो गया। सिमिलरली आई वॉज वर्किंग, यू वर स्टडिंग। तो ये हमारे सब क्या हो गए, पास्ट कंटिन्यूअस। और इसमें अगर आप लोग को नेगेटिव का यूज करना रहेगा तो आप लोग सिंपली वो कर सकते हो, सिर्फ आपको नॉट लगा देना है। और इसके लिए भी रूल होता है वॉज और वर के लिए कि यहाँ पे हम लोग ही सी इट आई, किसी का नेम या फिर प्लूरल ये चीज़ें होंगी ना, सॉरी सिंगुलर, तो उसके साथ में हम लोग वॉज का यूज करते हैं। वहीं पे अगर यू वी दे या फिर प्लूरल होगा ना तो उसके साथ में हम लोग वर का यूज करते हैं। तो ये हमारा हो गया पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस के बाद हम लोग पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। अभी पास्ट परफेक्ट टेंस क्या होता है, तो पास्ट परफेक्ट टेंस की जब हम लोग बात करते हैं तो इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैड और यहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो जैसा हमारा प्रेजेंट में था ना हैव आज था, यहाँ पे वर्ब हो गया। और ये हैड सभी के लिए हम लोग हैड लगाते हैं, आई वी कुछ भी होने दो हैड लगाए, जैसे आई हैड
टेकन बात। तो टेकन हमारा क्या है, वर्ब का थर्ड फॉर्म है, और ये हैड, तो हम लोग को पता चला कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। यू हैड गॉन टू मुंबई। तो यहाँ पे गॉन क्या कर रहा है, वर्ब का थर्ड फॉर्म है, और हैड से हम लोग को पता चला कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। पास्ट परफेक्ट के बाद हमारा आता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। अभी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन, इसके साथ साथ वर्ब के साथ में आईएनजी, और कुछ तो टाइम जो हम लोग सीन्स और फॉर देखे थे ना वो, जैसे आई हैड बीन प्लेइंग सिंस चाइल्डहुड। समझा? तो ऐसे कोई भी सेंटेंस अगर हम लोग को दिया रहेगा तो वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस सेंटेंस होगा। अभी इसके बाद होता है हमारा फ्यूचर टेंस। फ्यूचर, अभी फ्यूचर में भी हम लोग पहले क्या पढ़ेंगे, सिंपल फ्यूचर टेंस। तो सिंपल फ्यूचर टेंस क्या होता है, तो वो होता है, इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस यहाँ पे सैल आएगा या तो विल आएगा, और इसके साथ में वर्ब, जैसे आई सैल प्ले, यू विल गो। तो ऐसा कोई भी सेंटेंस अगर हम लोग को दिया रहेगा तो वो हमारा हो जाएगा फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर सेंटेंस, फ्यूचर टेंस। इसके बाद होता है हमारा फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। अब इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस सेल या फिर आप लोग विल का यूज़ कर सकते हो, इसके साथ में वर्ब के साथ में आईएनजी, और हम लोग यहाँ पे सेल साथ में बी भी यूज़ करते हैं, सेल बी, फिर वर्ब के साथ में आईएनजी, जैसे आई सेल बी स्लीपिंग। तो ऐसे जो भी सेंटेंस होंगे वो हमारे फ्यूचर कंटिन्यूस में आ गए। फिर होता है हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो इसका होता है सब्जेक्ट विल या फिर सेल का फिर से आप लोग यूज़ कर सकते हो, इसके साथ में हैव, और फिर वर्ब का हमारा थर्ड फॉर्म, जैसे आई विल हैव प्लेड। इसके बाद होता है हमारा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। अब इसमें क्या होगा, तो इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस फिर से आप लोग सेल या तो विल का यूज़ कर सकते हो, साथ में हैव बीन, और वर्ब के साथ में आईएनजी, जैसे इट विल हैव बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। तो ऐसा कोई भी सेंटेंस अगर आप लोगों को दिखता है तो वो फ्यूचर टेंस होगा। तो आई होप जो मैंने आपको ये हमारे टेंस के बारे में पढ़ा है वो समझा। अभी आप लोग ये पूरे चीज़ को एक साथ में रिवाइज करना चाहते हो तो आप लोग इस टेबल को जो अभी आपको स्क्रीन पे देख रही है वो रेफर करो, तो आपको टेंस अच्छे से समझ जाएगा। तो फ्रेंड्स क्योंकि हम लोगों ने अभी टेंस पढ़ा तो वो आपको एकदम ताज़ा ताज़ा होगा, तो अभी हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन टैग पढ़ लेते हैं इसके साथ में, क्योंकि वहाँ पे टेंस का यूज लगता है। क्वेश्चन टैग मतलब क्या होता है कि कोई भी चीज़ अगर हम लोग पूछ रहे हैं तो उसको कंफर्म करना। तो ये कैसे लगाते हैं वो मैं आपको बताऊंगा, उससे पहले आपको पता होना चाहिए, जैसे अगर आर है ना तो आर के लिए हम लोग आर एंड लगाते, वॉज है ना तो वॉज के हम लोग वॉज एंड लगाते, अगर ये ईज है ना तो ईज के लिए हम लोग सिंपली एजेंट लगाते। तो ऐसे इसी तरीके से आप लोग जो बाकी सभी है ना उनके लिए भी यूज करेंगे हम लोग। जैसे यहाँ पे अगर मैं सेंटेंस लूँ, आई हैव प्लेड क्रिकेट, और इसमें अगर मुझे ऐसा बोला जाए कि ऐड अ क्वेश्चन टैग, तो इसमें क्वेश्चन टैग कैसे ऐड करूँगा, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा आई हैव प्लेड क्रिकेट, साथ में मैं यहाँ पे लिखूँगा कॉमा डाल के हैवेंट आई। तो यहाँ पे आपको चेक करना है कि यहाँ पे आई के साथ क्या हैव लग रहा है, तो हम लोग हैव के लिए लिखेंगे हैवेंट आई। और हम लोग कुछ करते हैं, जैसे ही इज अ पुलिस,
तो इसको अगर हम लोग क्वेश्चन टैग लगाने के लिए बोलेगा तो हम लोग बोलेंगे ही इज़ अ पुलिस। यहाँ पे इज है ना, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे एजेंट ही। अगर आपको और कुछ क्वेश्चन मैं कराऊँ तो कुछ, अभी तो हम लोग सिंपल सिंपल कर लिया, अभी हम लोग कुछ ट्रिकी करते हैं। जैसे आई एम अ डॉक्टर, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, जल्दी जल्दी में हम लोग क्या लिख के आएंगे, आई एम अ डॉक्टर एमेंट आई। लेकिन ये गलत है। ये क्यों गलत है, एमेंट करके कोई वर्ड होता ही नहीं है, तो इसके बदले हम लोग लिखते हैं आई एम अ डॉक्टर आरेंट आई। समझा। अभी अगर आपको ये समझा तो मुझे ये वाला करके दिखाओ, आई। इसके अलावा मैं एक चीज़ और आपको बताना चाहता हूँ कि जब भी हम लोग को नॉट रहेगा ना, जैसे ही हैज़ नॉट वर्कड, तो यहाँ पे हम लोग जब क्वेश्चन टाइप लगाते हैं ना, तो यहाँ पे हम लोग को नॉट लगाने की जरूरत नहीं पड़ती और हम लोग नॉट हटा देते हैं। जैसे ही हैज़ नॉट वर्क, यहाँ पे हैज़ नॉट, हैजेंट हम लोग नहीं लिखेंगे, लिखेंगे हैज़ ही। तो अगर आपको ये समझा तो मुझे ये वाला भी करके दे बताओ, आई एम नॉट अ सिंगर। इस पर अगर आप क्वेश्चन टैग लगाने के लिए बोलेंगे तो आप इसको कैसे करोगे, अब वीडियो को पॉज करो और फिर चेक करो कि आपने राइट किया कि रॉन्ग। तो आप लोगों से बहुत लोगों ने किया होगा, आई एम नॉट अ सिंगर आर आई। जिन लोगों ने भी ये किया है वो गलत किया है, क्योंकि यहाँ पे होगा आई एम नॉट अ सिंगर एम आई क्यों होगा, यहाँ पे हम लोगों ने एमेंट इसलिए नहीं लिखा था क्योंकि ऐसा कुछ वर्ड होता ही नहीं है, उसके बदले हम लोगों ने क्या लिखा था, आरेंट लिखा था। लेकिन एम आई तो पॉसिबल है ना, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे आई एम नॉट अ सिंगर एम आई। तो ये तो हो गए सिंपल वाले। बहुत बार हम लोग को ना यहाँ पे हैव हैज इज एम आर ये सब चीज़ें होती ही नहीं है, तो इसको कैसे करेंगे, जैसे सिंपली होगा ही ईट्स। अभी ही ईट्स हम लोग को दे दिया है, तो सबसे पहला हमारा जब भी ऐसा होगा तो हम लोग को पहला काम होगा कि टेंस को पहचानना। तो अगर मैं इसको पहचानूँ तो ये हमारा क्या है, सिंपल पास्ट टेंस है। तो उसके लिए हम लोग तो डू या डज लगाते थे, क्योंकि ही के साथ तो डज लगता था। हम लोग लिखेंगे ही ईट डजेंट ही। यहाँ देखिए मैंने ये एस को हटा दिए। या फिर आई वेंट टू दिल्ली, इसको अगर मुझे करना है तो यहाँ पे हम लोग को पहले टेंस पहचानना पड़ेगा, क्योंकि वेंट है तो ये पास्ट टेंस हो जाएगा। तो होगा आई वेंट टू दिल्ली, और क्योंकि पास्ट के साथ हम लोग डिड लगाते हैं ना, तो होगा डिडंट आई। आई होप आपको ये समझा। अभी मैं एक क्वेश्चन देता हूँ, करो, देखते कितने लोग कर पाते हैं। राम कॉट द बॉल। वीडियो को पॉज करो और इसको ट्राई करो। तो आई होप आपने ट्राई किया। अभी हम लोग देखते हैं राम कॉट द बॉल। तो कॉट क्या होता है, हमारा कैच का दूसरा फॉर्म होता है। तो जब हम लोग इसका क्वेश्चन टाइप लिखेंगे तो हम लोग का यहाँ पे आएगा राम कैच द बॉल डिडंट ही। यहाँ पे बहुत लोगों ने कॉट लिखा हो, लेकिन यहाँ पे हमारा जो कॉट का कैच हो जाएगा। जैसे यहाँ पे हमारा, यहाँ पे बताना भूल गया, यहाँ पे भी हमारा वेंट का जो है वो गो हो जाएगा। तो आई होप आपको जो भी क्वेश्चन टैग मैंने बताया उसकी सारे डाउट क्लियर हो गई होंगी, और क्वेश्चन टैग के क्वेश्चन आप इजीली अटेम्प्ट करने पाओगे। इसके अलावा ना हम लोग क्या करते हैं, इसके जो बाकी हमारे ग्रामर के कॉन्सेप्ट रहेगा ना, लाइक इनडायरेक्ट, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट या एक्टिव पैसिव, और इसके अलावा क्लॉज हमारे रह गए, तो वो सारी चीज़ें हम लोग नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। और अभी जो कुछ इजी चीज़ें हैं ना वो हम लोग डिस्कस करते हैं। इजी चीज़ में आता है, सबसे पहला आता है कंपाउंड वर्ड। अभी ये तो आपके लिए एग्ज़ाम में बोनस क्वेश्चन है। कंपाउंड वर्ड क्या होता है, जो दो अलग अलग वर्ड से मिलके एक मीनिंग बनता है। जैसे होम और वर्क को मैं मिला दूँ तो हमारा बनेगा होम वर्क। तो ये हमारा क्या हो गया, एक कंपाउंड वर्ड हो गया। और आप महाराष्ट्र बोर्ड का इंग्लिश का पेपर अगर उठा के देखोगे तो आपको पहले ही पेज पे दिख जाएगा कि राइट टू एनी टू कंपाउंड वर्ड, फिर राइट एनी फोर कंपाउंड वर्ड। कंपाउंड वर्ड खुद से तो आप लिख ही सकते हैं। होम मिनिस्टर हो गया, होम साइंस हो गया, वाइस प्रिंसिपल हो गया, वाइस कैप्टन हो गया, तो सबके सब क्या है, बॉडी गार्ड हो गया, तो सबके सब क्या है हमारे
कंपाउंड वर्ड है। कंपाउंड वर्ड के बाद जो नेक्स्ट आता है वो होता है वर्ड चेन। वर्ड चेन ना आप लोगों ने बचपन में खेला होगा, जो अंताक्षरी खेलते थे ना हम लोग गाने का, तो वैसे ही वर्ड का भी एक अंताक्षरी होता है जिसमें हम लोग वर्ड चेन उसको बोलते हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे आपको बताऊँ तो मैंने लिखा ईट, तो जो नेक्स्ट वाला लेटर वर्ड आएगा ना वो टी से स्टार्ट होना है, जैसे यहाँ पे होगा टी। फिर इसके नेक्स्ट वाला जो है ना वो ए से स्टार्ट होना चाहिए, तो वो होगा जैसे कि एप्पल। फिर नेक्स्ट वाला है ना ई से स्टार्ट होना चाहिए, तो वो हो जाएगा यहाँ से ई से एलिफेंट। तो इस तरीके से हमारा वर्ड चेन बनता है। तो वर्ड चेन अगर आपको बनाने आएगा तो बना दोगे, लेकिन वो आपको ऐसे नहीं पूछेंगे। वो आपको कैसे पूछेंगे, मेक अ वर्ड चेन ऑफ एडजेक्टिव। अभी हम लोग वापस से पार्ट ऑफ स्पीच की तरफ चलेंगे। एडजेक्टिव, एडजेक्टिव का वर्ड चेन आपको बनाना है, मतलब आपको एडजेक्टिव पता होना चाहिए कौन कौन से है। जैसे यहाँ पे अगर दे दिया टॉल, तो एल से हम लोग को एडजेक्टिव बनाना, तो एल से हमारा क्या हो जाएगा, हो जाएगा हमारा लॉन्ग। जी से बनाना, तो जी से हमारा क्या हो जाएगा ग्रीन, कलर भी तो एक एडजेक्टिव भी होता है। एन से बनाना, तो एन से हम लोग क्या बना सकते हैं नीट। टी से बनाना है, तो टी से हम लोग क्या बना सकते हैं टी से थिन। तो ये सारे एडजेक्टिव के हमारे वर्ड चेन हो गए। इसी तरीके से बहुत बार ना आपको बोलेंगे वर्ड चेन ऑफ वर्ब, मतलब वहाँ पे आपको वर्ब के वर्ड चेन बनाने हैं। तो वर्ब के वर्ड चेन कैसे हो गए, जैसे यहाँ पे आपको दे दिया ईट। अभी टी से आपको एक वर्ब बनाना है, तो टी से हमारे वर्ब क्या होगा टॉक हो जाएगा। के से क्या हो जाएगा नो हो जाएगा। डब्लू से क्या हो जाएगा वॉच हो जाएगा देखना। एच से क्या होगा एच से हो जाएगा हियर सुनना। आर से क्या हो जाएगा रन। तो ये सारे हमारे क्या हो गए वर्ड चेन ऑफ वर्ब हो गए। तो इसी तरीके से आप लोग वर्ड चेन ऑफ नाउन पूछ सकते हैं, कुछ ही पूछ सकते हैं, तो आप लोग वर्ड चेन कर लोगे। फिर होता है हमारा एक वर्ड रजिस्टर। वर्ड रजिस्टर, जैसे कि अगर मैं वर्ड रजिस्टर क्या होता है कि एक हम लोग को वर्ड दिया होगा और हम लोग को उससे ना सारी मिलती जुलती जो वर्ड है ना वो हम लोग को बतानी होती है। जैसे अगर क्लासरूम दिया, क्लासरूम, तो उसमें हम लोग क्या क्या बता सकते हैं ब्लैक बोर्ड, इसके अलावा बेंच, स्टूडेंट, टीचर, या फिर हम लोग बोल सकते हैं फैन। तो ये सब के सब हमारे क्या हो गए क्लासरूम के अंदर आते हैं। तो ये हमारे क्लासरूम का वर्ड रजिस्टर हो जाएगा। इसी तरीके से अगर आप लोग को पूछा जाए हॉस्पिटल का, तो हॉस्पिटल में क्या क्या आ जाएगा पेशेंट, डॉक्टर, मेडिसिन, और इसके अलावा जो है आईसीयू रूम। तो सब क्या हो गया हमारे हॉस्पिटल के वर्ड रजिस्टर हो गए। तो आपको हमेशा वर्ड रजिस्टर में क्या होगा एक वर्ड दिया हुआ होगा और उससे आप लोग को जो भी रिलेटेड वर्ड है ना वो सभी बताने होते हैं। फिर वर्ड रजिस्टर के बाद हमारा एक होता है हिडन वर्ड फाइंड करने का। ये आप लोग बचपन से करते आ रहे हो, तो अभी तक तो आई होप आपको मास्टरी हो ही गई होगी हिडन वर्ड। अब हिडन वर्ड क्या होता है, एक बड़ा सा वर्ड दिया होगा उसमें से आप लोग को बहुत सारे छुपे हुए वर्ड निकालने होते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ एक्सरसाइज, ठीक है, तो एक्सरसाइज में से कौन कौन से वर्ड आप लोग यहाँ पे बना सकते हो। तो यहाँ पे एक बना सकते हैं हम लोग RICE, तो एक तो हिडन वर्ड हो गया है राइस। फिर इसके अलावा हम लोग बना सकते हैं एक हम लोग बना सकते हैं एक्साइज EXCISE। एक्साइज के बाद हम लोग क्या बना सकते हैं ICE आइस। तो ऐसे आपको बहुत सारे वर्ड बनाने होते हैं हिडन वर्ड में। तो ये भी आप लोग एग्ज़ाम में आसानी से कर लोगे। इसके बाद एक आता है आपका रीअरेंज करना होता है हमें वर्ड बनाने के लिए। रीअरेंज लेटर को करना पड़ता है वर्ड बनाने के लिए। सपोज आपको दे दिया यहाँ पे, जैसे हम लोग को यहाँ पे ये वर्ड दिया है, तो इससे हम लोग को अरेंज करके हम लोग को वर्ड बनाते हो। अगर आप लोग इसको अरेंज करो तो क्या बनेगा हमारा APPLE एप्पल। एग्जाम में आपको इतना ईजी नहीं पूछेंगे, लेकिन आपको जो भी देंगे तो वो आपको अरेंज करने आना चाहिए। जैसे अगर हम लोग को दे दिया ऐसा कुछ दे दिया, तो इससे आप लोग अरेंज करके क्या बनाओगे HERMIT हर्मिट, क्योंकि ये मैं खुद से ही क्वेश्चन बना तो मुझे आंसर पता है। एग्जाम में आपको जो भी दिया रहेगा तो आप लोग उसको अरेंज करके बना सकते हो। तो फ्रेंड्स आई होप जो भी मैंने आपको ये इंग्लिश ग्रामर के फर्स्ट वाले पार्ट में पढ़ाया है, लाइक पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ाया, टेंस पढ़ाया, क्वेश्चन टैग पढ़ाया, सेंटेंसेस पढ़ाए, तो ये सभी आपको समझा। अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो बाकी के टॉपिक हमारे रह गए एक्टिव पैसिव वॉइस रह गया है,
इसके अलावा डायरेक्ट इनडायरेक्ट रह गया है, क्लॉज रह गया है, और फिर फिगर स्पीच, ये सारी चीज़ें, राइम स्कीम, ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। और इसके साथ साथ जो नेक्स्ट वीडियो में जब वो चीज़ें हमारी कवर हो जाएंगी ना, तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे ना, जो हमारा पिछले साल का जो 2023 2022 का पेपर है ना, उसके जो जो भी ग्रामर के क्वेश्चन आए थे ना, उसको हम लोग प्रैक्टिस करने वाले। तो वो वीडियो आप ज़रूर देखिएगा।